की ऐसी विधानसभा सीट, ऐसी हॉट विधानसभा सीट उठाना जो चौधरी देवीलाल परिवार और उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार वर्सेस चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां बांगर चौधरी। लेकिन दोनों सियासी परिवार चुनाव हार गए और राजनीति के अंदर नौसिखिए आए। देवेंद्र अत्री भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीत गए मात्र 32 वोट। उचाना विधानसभा सीट से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधायक रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां विधायक रहे, दुष्यंत चौटाला विधायक रहे, प्रेमलता चौधरी यानी कि वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी वो विधायक रही। कि 32 वोट से ब्रजेंद्र सिंह चुनाव हारे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और वहां के चुनाव अधिकारी ने 215 वोटों की गिनती नहीं। जिस प्रकार से महाभारत में अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह तैयार किया था कुरुवंश के लोगों ने ही, तो इधर ब्रजेंद्र सिंह के लिए भी चक्रव्यूह तैयार किया था कांग्रेस के कुछ लोगों ने ही। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे फिर जुड़ रहा हूं हरियाणा की सियासत को लेकर। और हरियाणा की सियासत में क्यों 26 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था। हरियाणा के 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मामले में इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई थी हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में। 2 वीडियो आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे उचाना की। हरियाणा की ऐसी विधानसभा सीट, ऐसी हॉट विधानसभा सीट उचाना जो चौधरी देवीलाल परिवार और उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार वर्सेस चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां बांगर चौधरी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों परिवारों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई की गवाह बनती रही। उस उचाना विधानसभा सीट पर अब की बार कुछ ऐसा हुआ कि मामला हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुंचा। इस वीडियो को समझने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैंने आपको आज बताया है कि आज हरियाणा की राजनीति में क्या महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो में मैं आपसे पूरी बात उचाना को केंद्रित करके करूंगा। उचाना विधानसभा सीट से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधायक रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां विधायक रहे, दुष्यंत चौटाला विधायक रहे, प्रेमलता चौधरी यानी कि वीरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी वो विधायक रहीं। इस चुनाव में पहली बार जो चुनाव हुआ 2024 का विधानसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में भी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के स्वयं घोषित वारिस, सियासी वारिस तो हैं ही वो, राजनीतिक वारिस दुष्यंत चौटाला भी मैदान में थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे आईएएस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आने वाले, एक बार सांसद बन चुके ब्रजेंद्र सिंह भी मैदान में थे। लेकिन दोनों सियासी परिवार चुनाव हार गए और राजनीति के अंदर नौसिखिए आए। देवेंद्र अत्री भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीत गए मात्र 32 वोट से। ब्रजेंद्र सिंह तो मात्र 32 वोट से चुनाव हारे। इधर दुष्यंत चौटाला की तो जमानत तक जब्त हो गई। ब्रजेंद्र सिंह को चुनाव हारने के बाद में राजनीति के अंदर आज तक एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा, क्योंकि एक ऐसी बात हुई थी कि 32 वोट से ब्रजेंद्र सिंह चुनाव हारे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और वहां के चुनाव अधिकारी ने 215 वोटों की गिनती नहीं की थी। उन वोटों को अस्वीकृत कर दिया गया था, रिजेक्ट वोट में डाल दिए थे। दरअसल चुनाव उचाना का बहुत इंटरेस्टेड था। चुनाव प्रचार के दौरान मेरे कुछ साथी वहां गए थे, तो उनसे बात हो रही थी। बता रहे थे कि जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर दिया गया था, वैसे ही ब्रजेंद्र सिंह को भी चक्रव्यूह में घेर दिया गया था। उस चुनाव के दौरान में ब्रजेंद्र सिंह के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया था। जिस प्रकार से महाभारत में अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह तैयार किया था कुरुवंश के लोगों ने ही, तो इधर ब्रजेंद्र सिंह के लिए भी चक्रव्यूह तैयार किया था कांग्रेस के कुछ लोगों ने ही। मैं तो कई बार खुल के कहता रहा हूं, ब्रजेंद्र सिंह ने भी पिछले दिनों एक सोशल मीडिया इंटरव्यू में बात कही थी और मैंने आपसे शेयर की थी वो बात। उस चुनाव के दौरान ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही 2 कार्यकर्ता चुनाव मैदान में खड़े हुए थे। जितनी वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने टोटल ली, उससे ज्यादा वोट वो 2 कैंडिडेट ले गए थे। दोनों कैंडिडेट जाट कम्युनिटी के थे। हालांकि कहा जाता है कि जाति पाति की बात करनी नहीं चाहिए, धर्म और जाति की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत के अंदर तो जैसे सब कुछ मूल ही जाति और धर्म हुआ करता है। और नई सियासत में तो आप मान लें कि सियासत का मूल ही धर्म और जाति रह चुका है। ब्रजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में थे
मैंने आपको बताया कि चक्रव्यूह तैयार किया गया था और उस चक्रव्यूह को बेंधने में कामयाब नहीं हो पाए, 32 वोट से वो चुनाव हार गए। और उस चुनाव की एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि एक आदर्श आचार चुनाव संहिता के तहत माना जाता है और एक रूलिंग भी है कि अगर कहीं हार और जीतने का डिफरेंस और रिजेक्ट वोटों का डिफरेंस, इनमें ज्यादा अंतर ना हो या हार जीत का डिफरेंस रिजेक्ट वोटों से कम हो, तो फिर किसी भी कीमत पर रिजेक्ट वोट गिने जाने चाहिए, अस्वीकृत वोटों को गिना जाना चाहिए। लेकिन यह उल्टा हुआ था। 32 वोटों से चुनाव हार गए थे ब्रजेंद्र सिंह, 32 वोटों से चुनाव जीत गए थे देवेंद्र अत्री। 215 वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया था चुनाव अधिकारी ने, उन वोटों की गिनती नहीं की गई थी। उसी समय ब्रजेंद्र सिंह ने कह दिया था कि मामले को लेकर के हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अदालत में गए थे ब्रजेंद्र सिंह तय समय पर इलेक्शन पिटीशन लेकर के, कई तारीखें लगती रही और उसके बाद में ब्रजेंद्र सिंह ने अदालत से एक अनुरोध किया, एक पिटीशन के अंदर एक बात जोड़ करके कहा कि हम मात्र उन वोटों को गिनवाना चाहते हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं। अदालत ने वो बात मान ली। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह की इस अपील पर देवेंद्र अत्री के एडवोकेट साहब ने ऐतराज जताया था, लेकिन क्योंकि संवैधानिक मर्यादाएं हैं तो अदालत ने इस बात को मान लिया कि अब 215 वोटों की गिनती हो। ये बातें कई बार चली और मैंने भी आपसे शेयर की। आज मामले की तारीख थी, बताया जा रहा था कि इसके अंदर ऑर्डर फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन यानी कि अब 27 अगस्त को अदालत इस पर सुनवाई करेगी। 215 वोट कब गिने जाएं, ये अदालत तय करेगी अब, और उसके बाद में संभवतः जल्दी ही ये केस डिसाइड हो सकता है। मैंने आपसे बताया अपने पुराने वीडियो में कि दोनों मामलों को लेकर के, चाहे वो उचाना का है और चाहे पलवल का है, लोगों की क्यूरियोसिटी है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होगा। और उचाना का मैं आपको बता रहा हूं कि अब 215 वोटों की अगर गिनती होगी, उसका अगर आदेश जो लगभग पहले उसके सिग्नल्स मिल चुके हैं, तो उसके बाद 215 वोटों की गिनती में कितना समय लग सकता है और फिर कितनी जल्दी और कितने समय में ये केस डिसाइड हो सकता है। हालांकि अगर देखें, अगर सियासी घटनाक्रम और राजनीति की मैथमेटिक्स को देखें, विधानसभा के अंक गणित को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन दोनों सीटों से भी लेकर के। अगर इन दोनों सीटों पर भी बीजेपी के अगेंस्ट फैसला आता है पलवल और उचाना को लेकर के, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 46 विधायक बचते हैं, जो पूर्ण बहुमत है बिल्कुल। और उसके बाद इंडिपेंडेंट्स जो एमएलए हैं, 3 निर्दलीय विधायक, उनका भी, और 2 इनेलो के विधायक, उनका भी अघोषित समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही। सियासत तो बहुत ज़्यादा नहीं बदलने वाली, लेकिन सियासत के अंदर एक मील का पत्थर जरूर बनेंगे इन दोनों केसों के फैसले, चाहे पक्ष में हो किसी के और या विपक्ष में। आपको क्या लगता है, क्या होगा उचाना का फैसला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।